Hello guys, let's talk about one important topic, that is intracranial hemorrhages today. तो ये क्वेश्चन एग्जाम में कैसे पूछते हैं, दे विल गिव यू हिस्ट्री और सीटी स्कैन का एक इसमें से एक इमेज दिया रहेगा एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी हैव टू फाइंड आउट कि विच टाइप ऑफ हेमरेज इट इज़. पर कभी कभी वो फीचर्स अबाउट दैट हेमरेजेस आर गिवन इन द ऑप्शंस एंड नॉट डायरेक्टली द नेम ऑफ द हेमरेज. सो वी विल see how to go about it. पहले तो इमेजेस देख लेते हैं जो बहुत ही इजी है. ब्लीड सीटी स्कैन पे हाइपरडेंस दिखता है, दैट इज़ वाइट कलर का दिखता है, इतना याद रख दो. तो जो एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमरेज होता है वो लेंस की तरह दिखता है. एक्स्ट्रा ड्यूरल हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट है. ऑल द डिफरेंट फीचर्स आर मोस्ट ऑफ द टाइम्स रिलेटेड टू एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमरेज. हमारे आँखों में लेंस जैसे बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए लेंस शिप अगर कोई हेमरेज है तो एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमरेज है. इसके अपोजिट सब ड्यूरल हेमरेज क्रिसेंट शेप का होता है, तो वो हम याद रखेंगे. अगर एक्यूट है तो वो पूरा वाइट दिखेगा. अगर एक्यूट और क्रोनिक सब ड्यूरल हेमरेज है उसमें से कुछ हिस्सा ब्लैक हुआ होगा, कुछ वाइट रहेगा. सब अरेक्नॉइड हेमरेज का इमेज कैसे रहता है, जो हमें सर्कल ऑफ विलिस दिखता है उसके आसपास अगर हाइपर डेंसिटीज़ हमें लगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हाइपर डेंसिटीज़ लग रहा है तो वो सब अरेक्नॉइड हेमरेज है. और इंट्रा पैरेंकाइमल हेमरेज तो हमें ब्रेन के पैरेंकाइमल में दिख ही जाएगा. तो इमेज से टाइप ऑफ हेमरेज पहचानना इज़ वेरी इजी. तो अभी थोड़े से फीचर्स देख लेते हैं. एक्स्ट्रा ड्यूरल इज़ वेरी एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट फॉर अस, इसलिए उसमें आर्टरी वाला ब्लीड मिलता है हमेशा, जैसे मिडल मेनिंजियल आर्टरी. उसका शेप लेंस या लेंटिफॉर्म जैसा होता है. और एल से स्टार्ट होने वाला लूसिड इंटरवल इज़ बहुत इंपॉर्टेंट. इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि लूसिड इंटरवल कौन से हेमरेज में मिलता है, तो एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमरेज में मिलता है. सब ड्यूरल हेमरेज में वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं हमारे लिए, इसलिए उसमें वेनस ब्लीड मिलता है. हमने देखा क्रिसेंटिक ओपेसिटी होता है, ये अभी तक इतना पूछा नहीं है. शिकन बेबी सिंड्रोम में ये मिलता है. सब अरेक्नॉइड हेमरेज में हमने याद रखा था कि सर्कल ऑफ विलिस में जो भी हमें दिखेगा वो आर्टेरियल ब्लीड इसमें रहेगा. बेरिया एन्यूरिज्म सर्कल ऑफ विलिस का ही एन्यूरिज्म होता है. और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, थंडर क्लैप हेडेक. हम ऐसे याद रख सकते हैं कि अगर बेरिया एन्यूरिज्म किसी पेशेंट का बर्स्ट होता है उसको बहुत ही ज़्यादा सीवियर हेडेक होने लगता है, इसलिए उसमें थंडर क्लैप हेडेक इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर. सबसे कॉमन टाइप का हेमरेज जो सबसे आसान है दिखने में, इंट्रा पैरेंकाइमल हेमरेज. ये हम याद रख सकते हैं कि ओल्ड एज पीपल में बहुत ज़्यादा हाइपरटेंशन होने के कारण इंट्रा पैरेंकाइमल हेमरेज हो सकता है. बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ इंट्रा पैरेंकाइमल हेमरेज, दैट इज़ बेसल गैंग्लिया. स्पेसिफिकली पूछेंगे तो पुटामेन. सो हमारे पास 4 टाइप के हेमरेजेस है, एक्स्ट्रा ड्यूरल, सब ड्यूरल, सब अरेक्नॉइड और इंट्रा पैरेंकाइमल. ये बहुत ही ईजी बट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. See you guys. Suggest me any important topic if you want me to make video about. Till then, see you.